दिनांक 23 जनवरी 2012 को मैं संगरूर से पावन भंडारे के उपलक्ष्य में अपनी सेवा की ड्यूटी पर दरबार में गया हुआ था। उस दिन यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन एक बहुत बड़ा जन कल्याण परमार्थी कैंप लगा हुआ था, जिसमें देश विदेश के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान मरीजों का निःशुल्क चेकअप कर रहे थे। मैंने भी पहले अपना बीपी चेक करवाया। बीपी तो नॉर्मल था। डॉक्टर साहिब ने बताया कि आपकी आंखों की रोशनी चेक करवा लो, जो कि एक मशीन के द्वारा चेक करेंगे, लेकिन इसमें देर नहीं करना है। घरेलू कार्य व्यवहारों के कारण वह फरवरी का महीना तो आजकल करते करते गुजर गया। उसी दौरान ऑफिस में काम करते समय मुझे महसूस हुआ जैसे बाहर की साइड जैसे कटी हुई है, ऐसा दिखाई देता था। मैंने अपने शहर में एक आई स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाया। उन्होंने ब्रेन ट्यूमर की दिक्कत हो सकती है ऐसा बताया और विजुअल फील्ड टेस्ट करवाने की सलाह दी। मैंने डॉक्टर की हिदायत के अनुसार डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम सिंह जी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद आंखों के माहिर डॉक्टर साहिबान से विजुअल फील्ड करवाया। चेकअप रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर साहिब ने स्पष्ट किया कि यह आंखों की रोशनी की दिक्कत नहीं है। उन्होंने निगाह का टेस्ट के साथ एमआरआई भी करवा लिया था कि यह तो ब्रेन प्रॉब्लम है। मुझे मनोविज्ञान के डॉक्टर साहिब डॉक्टर अशोक जी को दिखाने को कहा। डॉक्टर साहिब ने असल बीमारी को खोजते हुए बताया, भाई ये तो ब्रेन में रसोली बन गई है और इसका हल केवल ऑपरेशन है। उन्होंने कुछ अस्पतालों के नाम भी लिए जहां ब्रेन की रसोली का सफल ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, बेंगलुरु आदि। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार कि हमें तो चंडीगढ़ पीजीआई बेहतर रहेगा और वहां 24 मार्च 2012 को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मुखर्जी ने मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया। जब मुझे ओटी से बाहर लाया जा रहा था, उस समय मैं बेहोश में था और बेहोशी में मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में नारे धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा बोल रहा था। यह बात मेरे होश में आने के बाद मेरे परिवारजनों ने मुझे बताई और यह भी बताया कि डॉक्टर के मुखर्जी ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान पता नहीं किसी गलती से मेरे से कॉरोडेट नामक नाटी कट गई है। डॉक्टर साहिब ने अपनी तरफ से बात तो सच्ची बता दी कि उनकी तरफ से यह अनहोनी हो गई है, लेकिन हमारे परिवार को तो फिक्र पड़ गया कि अब क्या होगा। डॉक्टर ने यह बता दिया था कि इस कट गई नाड़ी को जोड़ने के लिए एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा और ऑपरेशन कुछ ज़्यादा रिस्की भी है, यानी कुछ भी हो सकता है। कटी हुई नाड़ी को जोड़ने के लिए डॉक्टर साहिब ने एक स्टंट और 2 क्वाइल मंगवा लिए थे। ऑपरेशन 26 मार्च 2012 को हुआ। लंबा ऑपरेशन था, 6 घंटे लगे। पूज्य पिताजी की रहमत से स्टंट बिल्कुल सही फिट आया। डॉक्टर की सोच से परे सतगुरु जी की रहमत से एक स्टंट व एक ही क्वाइल ने कटी नाड़ियों के 85% गैप को पूरा कर दिया था और दादाजी की रहमत से करीब 1.5 लाख रुपये से ही सर गया और अगर और स्टंट व क्वाइल डालने पड़ते तो कम से कम 6 लाख रुपये का खर्चा था। अभी तक मैं पीजीआई में ही उपचाराधीन था कि 2 दिन के बाद अचानक ब्रेन से खून नाक के द्वारा लीकेज होना शुरू हो गया। तो उस दिन के लिए और पीजीआई में मुझे रहना पड़ा, लेकिन मालिक की रहमत से खून की लीकेज बंद हो गई। इसके बाद डॉक्टर ने हमें 2 महीने बाद चेकअप करवाने का कहकर वहां से छुट्टी दे दी। जब हम लोग छुट्टी मिलने पर अपने घर संगरूर आने को तैयार हुए, अचानक मुझे बहुत ज़बरदस्त चक्कर आ गए। मैं वहीं पर ही बैठ गया और उसके बाद होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। मेरी पत्नी तब साथ ही थी।
उन्होंने मेरे मुंह में पानी डाला, लेकिन पानी की एक घूंट भी अंदर नहीं गई। सारा पानी ज्यों का त्यों बाहर आ गया। मेरी यह हालत देखकर वह जोर जोर से रोने लग गई और नारा लगाए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर जो और लोग थे वो भी जमा हो गए। परिवार वालों को हाथों पैरों की पड़ गई। इसी दौरान उस बेहोशी की हालत में मुझे पूज्य पिताजी के दर्शन हुए। पूज्य परम पिताजी स्वयं भी साथ थे। पूज्य पिताजी ने परम पूज्य पिताजी की डंगोरी लेकर मेरे को 3 बार ऐसे ऐसे खोद लगाई और तीनों बार साथ में ये भी वचन किए, चल उठ। पूज्य शहंशाह जी ने जब तीसरी बार चल उठ मुझे कहा तो मैंने एकदम जब आंखें खोली और देखा तो मेरी पत्नी रो रही थी और मेरे चहुं ओर भीड़ जमा थी। मैंने उन्हें धैर्य बंधाया कि अब मैं ठीक हूँ और उठकर बैठ गया। इतने में मेरी बेटी, मेरा बड़ा भाई व भरजाइयाँ भी सब लोग आ गए। वो गाड़ी लेके गए हुए थे। इसके बाद हम अपने घर संगरूर आ गए। फिर हम लोग 21 मई को दोबारा चेकअप के लिए पीजीआई आ गए। डॉक्टर साहिब के कहने के अनुसार मेरा सीटी स्कैन कराया गया, जिसकी रिपोर्ट 28 मई को मिली। उसमें लीकेज शो हो रहा था। अगले दिन 29 मई को मेरी आंख सूज गई। हम पीजीआई में 6 जून को चेकअप करवाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि है सोच तो वैसे ही है, आपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के कहने पर हम वापस घर आ गए कि घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने हमें यह हौसला दिया था। लेकिन 4-5 दिन बाद यानी 11 जून को मेरी आंख में खून आ गया और धीरे धीरे पूरी आंख में फैल गया। फोन के द्वारा संबंधित डॉक्टर साहिब से बात हुई, अपनी इस नई तकलीफ के बारे में बताया। जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा शायद बीपी बढ़ने के कारण हुआ होगा। फिर उसी डॉक्टर के मुखर्जी से जाकर मिली। उसने बताया कि वह स्टंट या तो अपनी जगह से हिल गया है या शायद फूल गया है। उन्होंने कहा कि अब आप लोग पीजीआई के रेडियोलॉजी विभाग में जाएं और उस विभाग के डॉक्टर अजय को दिखाएं। डॉक्टर अजय से मिले तो उन्होंने कहा कि दोबारा डीएसए करना होगा तो ही असल हालत का पता चलेगा कि आंख में खून क्यों आया है। इसके बाद 3 जुलाई को डीएसए हुआ। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर अजय ने कहा कि स्टेंट वाली उस नाड़ी का एक और ऑपरेशन करना होगा क्योंकि खून की लीकेज बंद नहीं हुई है। सुनकर हमारी तो रूह भी कांप गई कि दुख तकलीफों के इतने पहाड़ क्यों टूट पड़े हैं। हम लोग डॉक्टर से 1 हफ्ते का समय लेकर वापस अपने घर पर आ गए और आखिर में विचार करके 5 जुलाई को पूज्य पिताजी से डेरा सच्चा सौदा में मिले। हमने अपने परिवार की यह राय पक्की कर ली कि पूज्य पिताजी जो भी वचन फरमाएंगे उसी के अनुसार ही चलेंगे। दरबार में मेरे बड़े भाई हेमराज जी हिंसा ने मेरी सारी हालत के बारे में परम पूज्य पिताजी से पूरी बात कर ली थी। पूज्य सद्गुरु पिताजी ने मुझे अपनी पावन दृष्टि प्रदान करते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया, बेटा अपने बहुत बड़े डॉक्टर तनुज दादा से मिलो, वो दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं और खूब जोर देकर सुमिरन करो। शहंशाह जी ने यह भी वचन फरमाया कि डॉक्टर तनुज की राय के बाद ही कुछ करना है, जो वह कहें। पूज्य शहंशाह जी के दर्शन पाकर और पूरे हमदर्दी भरे वचनों से हम अंदर से पूरा हौसला मिला कि अब बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी पत्नी को यह भरोसा और विश्वास भी था कि लीकेज तो अब बंद हो जाएगा और पूज्य पिताजी की पावन दृष्टि से सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर तनुज दादा अभी सचखंड हॉल में ही थे। मेरे भाई हेमराज जी हिंसा ने हमें डॉक्टर साहब से मिलाया। सारी हिस्ट्री जानकर डॉक्टर साहब ने मेरा चेकअप किया। उन्होंने काला मोतिया प्रारंभिक स्टेज में बताया। हमने दवाई दी और एम्स दिल्ली में मिलने को कहा। उनके द्वारा दी गई डेट 18 जुलाई को हम एम्स दिल्ली में डॉक्टर साहब से मिले। दिनांक 2 अगस्त को एक बार फिर मेरा डीएसए हुआ। डीएसए की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए कहा कि हम
कम से कम 2.5-3 लाख का खर्चा आएगा। जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो ऑपरेशन के लिए आ जाना। घर पहुंचने पर मेरी पत्नी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, बल्कि ऑपरेशन पर जो खर्चा डॉक्टरों ने बताया है, हम ज्यों का त्यों वो सारा पैसा दीन दुखियों की मदद यानी परमार्थ में लगा देंगे। हमें अपने सद्गुरु पिताजी पर पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही होगा। पूज्य सद्गुरु पिताजी के वचन अनुसार मैं उसी दिन से पक्के व दृढ़ इरादे के साथ सुमिरन करता रहा तथा डॉक्टर तनुज जी द्वारा बताई दवाई लगातार आंखों में डालता रहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैंने सुमिरन नहीं छोड़ा और दवाई भी बराबर डालते रहे जैसा डॉक्टर साहिब ने बताया था। फिर वो समय आया, बहुत ही सुनहरी अवसर, जो मेरी जिंदगी में खुशियां व बहारें भरने में कारगर सिद्ध हुआ। दिनांक 27 जनवरी 2013 पवित्र महीना था। उस दिन सदगुरु जोन का मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट प्रोग्राम निश्चित हुआ था। शायद यह दिन खास करके हमारे लिए ही था। हमने अपने निश्चय के अनुसार बढ़ चढ़कर इस सेवा में योगदान किया। आर्थिक तौर पर असमर्थ बहुत लोगों के लिए हमने बसों आदि का किराया भाड़ा आदि अदा किया, यानी पूरे परिवार ने खुले दिल से खुश होकर दीन दुखियों की मदद की। उधर समय समय पर दरबार में लगने वाले हर महीने जन कल्याण परमार्थी कैंप में भी मैं बकायदा चेकअप भी करवाता रहा। इसके बाद 28 अप्रैल 2013 को आयोजित जन कल्याण परमार्थी कैंप में मैं डॉक्टर तनुज दादा से मिला। डॉक्टर साहिब ने चेकअप किया और खुशी भरी बहुत खुशखबरी हमारे लिए बताई। डॉक्टर साहिब ने कहा कि भाई जी, सदगुरु जी की आप लोगों पर बहुत बड़ी रहमत हुई है। अब तुम्हें ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार सच्चे दाता जी ने अपने रहमो कर्म से मेरा वह मौत जैसा भयानक कर्म सूली से सूल बनाकर काट दिया। पूज्य पिताजी द्वारा बख्शा बीमारी का प्रसाद व सुमिरन करने के वचनों ने धीरे धीरे मेरी उस भयानक बीमारी को जड़ से ही खत्म कर दिया और ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं रही। किन लफ्जों में अपने सदगुरु मुर्शिद प्यारे का शुक्रिया अदा करूं। धन्य धन्य है मेरा सदगुरु सच्चा रहबर, बड़ा ढाढ़ा है मेरा दाता जिसे जिंदगी बख्श दी है। ऐ मालिक, आप जी की बख्शी यह जिंदगी आप जी के हुक्मानुसार सेवा सुमिरन में लगे इंसानियत के काम आए जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।